अधिकतर मानसिक रोग उलझे हुए मन का एक सिम्टम होते हैं। यानी जो आपका डिप्रेशन है, आपकी एंजाइटी है, आपको जो भी इमोशन लगातार परेशान करता है, आपके अंदर एक फियर है, एक गिल्ट है, एक शेम है, एंग्शियसनेस है, उसको आप दवाइयाँ खाकर सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं ताकि यहाँ पर प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाए। लेकिन इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अपने रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी मेरी लाइफ में कब से है। ऐसा कौन सा सिचुएशन था, इवेंट था, कोई इंसान के साथ कोई इंटरेक्शन था, एक माहौल था, जब से आपने इन चीज़ों को अपने अंदर महसूस करना शुरू किया। आपको खुद से एक इंटेरोगेशन करना होगा। दवाइयाँ खाकर, मेडिसिन्स लेकर आप सिर्फ यहाँ पर नम हो जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा दवाइयाँ खुद को खिलाएंगे, इसके आपको साइड इफ़ेक्ट लगेंगे, आप डिज़ी फील करते रहेंगे। लेकिन ये इस चीज़ का परमानेंट इलाज नहीं है। अगर डिप्रेशन से, एंजाइटी से, लोनलीनेस वाली फीलिंग से आप रिलेट नहीं कर पाते हैं तो शायद कुछ तो आपकी लाइफ में झोल चल रहा है, कुछ है आपकी लाइफ में जो बहुत मिसिंग है, या कुछ तो लाइफ की कोई गलत डेफिनेशन है, कंपैरिजन है, किसी तरीके का एंगर है, रिसेंटमेंट है, कुछ तो है जो आपने अपने मन में दबाया हुआ है। उसको उधेड़ना, उसको वहाँ से उखाड़ना, खुद को देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही सटीकता से दी जाती है कि अधिकतर मानसिक रोग उलझे हुए मन का एक सिम्टम है। यानी जब हमारा मन उलझा हुआ होता है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती, और क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमको स्पष्टता नहीं है अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, तो हम खुद को या तो कंपेयर करने लग जाते हैं, या हम खुद को अपनी नज़र से नहीं देखते, हम खुद को परिवार की नज़र से, खुद को समाज की नज़र से देखते हैं। यानी जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, सोसाइटी में लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शायद हम उनके दिलों में, दिमाग में, उनके जहन में है भी नहीं, लेकिन हमारा ही थॉट प्रोसेस, हमारी ही इंटेलिजेंस हमारे अगेंस्ट में काम कर रही होती है। इसीलिए इस मन को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी। जिन लोगों के मेरे साथ सेशंस होते हैं, हम 1 to 1 डिस्कशन करते हैं, उनकी लाइफ का पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम उनके पूरी लाइफ के पास्ट के पैटर्न को स्टडी करते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं क्या चल रहा है, फ्यूचर में अगर हमने इन चीज़ों को ठीक नहीं गया तो फ्यूचर में क्या संभावना है कि क्या हो सकता है। तो जब हम इस डिस्कशन में बैठते हैं और फिर इसके बाद हम 1 to 1 सेशन के बाद जब हम अपने मेडिटेशन में जाते हैं, हम अपने हीलिंग बैचेस में जाते हैं, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे खुद के ऊपर 1 घंटा काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के कई बार मैसेज आते हैं कि मैम 4 दिन से तो अच्छा फील हो रहा था लेकिन आज लो फील हो रहा है। भाई, आपको बुखार नहीं है, आपको टाइफॉइड नहीं है, आपको टीबी नहीं है, आपका पूरा जीवन बीमार है। आप उसको 4 दिन में ठीक नहीं कर सकते। आपको लगातार अपने ऊपर काम करना होगा और खुद को स्क्रूटनाइज नहीं करना है। आपको खुद के लिए कंपैशन होना चाहिए। इवन आपको 4 दिन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए और आज किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया है। इवन ये खुशी की बात है कि आज आपको दोबारा से पता चला है कि अरे कुछ तो मिसिंग है जिसकी वजह से ये फील हुआ, चलो इसको बिठा के पूछते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से है। यानी अपने दुख को, अपने पेन को, अपनी सफरिंग को भी अपने पास बिठाकर प्रेम भाव से पूछना, कहाँ से आए हो भाई, क्यों आए हो, क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो। तो यानी जब तक आप अपने अंदर झांकेंगे नहीं, जब तक आपने अपने आप को अपनी नज़र से देखेंगे नहीं, तो चीज़ें सुधरना संभव ही नहीं है। जब तक आप बाहर भागते रहेंगे, इन चीज़ों का जो लूप है वो चलता रहेगा। इसीलिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप को जितना संभव हो पाए उतना दवाइयों के ऊपर निर्भर करें। आप दवाइयाँ लें, आप मेडिकल हेल्प लें, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, लेकिन उन सब की हेल्प लेते लेते अपनी खुद की हेल्प ज़रूर करें। चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, अपने आप को हील करना हो, अपने आप से बात करना हो, एक अपलिफ्टिंग सेल्फ टॉक, या अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना, यानी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। आप चाहे उसके लिए आप योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ योर डिसीजन। लेकिन आप डिज़र्व करते हैं हील होना, आप डिज़र्व करते हैं कि आप एक फ्रीडम वाला लाइफ जी सके।
हम सब लोग एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, हम हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं यहाँ पे। वी हैव अ लिमिटेड टाइम एंड वी शुड चेरिश अवर लाइफ। तो प्लीज़ अपने आप को दवाइयों के ऊपर इतना निर्भर ना करें। दवाइयाँ सिर्फ यहाँ से आपको नम करती हैं, वो कुछ समय के लिए राहत दे सकती हैं, एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आपको राहत दे सकती हैं, लेकिन परमानेंटली वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप सिर्फ दवाइयों के ऊपर निर्भर रहेंगे और एक समय के बाद आपको ये निर्भरता है ये चुभेगी, क्योंकि फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों से बात करी है जो पिछले 4-4 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं और अब कहते हैं कि हम इतने नम हो गए हैं कि हमको थॉट्स ही नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर असर आता है, यहाँ का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, आप कुछ बहुत अप्राकृतिक कर रहे हैं अपने साथ। तो इसीलिए आप मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, उसे कभी अवॉइड ना करें, लेकिन उस मेडिकल हेल्प को अपना परमानेंट सहारा ना बनाएं। उसको एक लाइफ के एक पर्टिकुलर फेज़ के लिए सहारा लेना है, जब तक बहुत सिचुएशन इमरजेंसी वाली है। लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि हमको अपनी आत्मनिर्भरता चाहिए। उसके लिए अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पर कंपैशन चाहिए, आपको खुद के साथ प्यार से रहना आना है, खुद का पेरेंट बनना है, यानी सेल्फ पेरेंटिंग, यानी जो बातें हम अपने माहौल से, अपने बचपन से, अपने माता पिता से नहीं सीख पाए, खुद को प्रेम भाव से बिठाकर खुद को वो चीज़ें सिखाना, दैट इज़ द ओनली पर्पस। सो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर मेंटल पीस, गिव योर सेल्फ द लग्जरी कि आप भी सुकून से, शांति से, उन्मुक्त भाव से अपना जीवन जी पाएं। दवाइयों के भरोसे रहकर सिर्फ आपको गुलामी मिलेगी, वहाँ पर सच्ची आत्मिक शांति और ज़िंदगी का जो निर्मल स्वरूप है वो आपको नहीं मिलेगा। तो दवाइयों पर अपनी निर्भरता कम करें। इमरजेंसी है, सिचुएशन ख़राब है, ज़रूर मेडिकल हेल्प लें, कभी अवॉइड ना करें। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, चाहे आप डांस करना हो, योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। यू आर डिज़र्विंग वन। प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ। राधे राधे।